हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटिव मोशन का पीडीएफ लिंक जो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स 1 से लेके 6 क्वेश्चन तक हमने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं सॉल्व। अब आगे कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 7 से, तो 7 नंबर मुझे क्या कह रहा है, 7 नंबर में लिखा है A and B आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर 1 सेकेंड। तो मैं क्या बोल रहा हूं, दो स्टोन्स हैं, लेट्स से A स्टोन एंड B स्टोन, दोनों को ऊपर फेंका गया, कितने स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड, एंड मैं कह सकता हूं इस स्टोन को फेंका गया 10 मीटर पर सेकेंड। मुझसे पूछा गया है 1 सेकेंड के बाद दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे A के लिए उत्सव लिखेंगे और सिमिलरली B के लिए अलग से उत्सव लिखेंगे, और फिर हम इसको एक तो बेसिक रेक्टिलिनियर अप्रोच वाले क्वेश्चन से करेंगे और एक तरीका होगा मेरा, है ना, आपका रिलेटिव मोशन वाला अप्रोच। तो यहाँ पूरा मोशन जो हो रहा है वह y एक्सिस के अलोंग हो रहा है। तो मैं क्या पता करता हूं, लेट्स से 1 सेकेंड टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल A कितना होगा एंड पार्टिकल B कितना होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल A की बोली जाए ऊपर की तरफ है, दैट इज +5। उसी तरह से इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल B की बोले वो भी ऊपर की तरफ है, +10। नेक्स्ट लेट्स से डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का SA कहा गया, A डिस्प्लेसमेंट हुआ, और B पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट SB हुआ। एक्सीलरेशन दोनों केस में नीचे की तरफ लग रहा है, दैट इज -g करके। अब अगर मैं A के लिए S बराबर ut प्लस हाफ AT² अगर लिखने जाऊं तो मेरा इक्वेशन लिखा जाएगा समथिंग लाइक SA बराबर ut, u तो हो गया आपका 5 इंटू टाइम है 1 प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इज -10 इंटू टाइम इज 1²। यहां से बोल सकते हैं SA आ गया 5 - 5, दैट इज A पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 मीटर। 0 मीटर मतलब ये पार्टिकल A जो है वो ऊपर गया होगा और ऊपर जाने के बाद फिर वहीं पे आके लैंड कर गया होगा, ये 1 सेकेंड के बाद हुआ होगा। फिर आते हैं B पार्टिकल के लिए बात करने, तो B पार्टिकल के लिए सिमिलर वे में लिखता हूं S इज इक्वल टू U तो हो गया 10, टाइम इज 1 सेकेंड प्लस हाफ ऑफ एक्सीलरेशन B पार्टिकल का इज -10 इंटू T² लिखते हुए। तो ये आ गया B पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इज 10 - 5, मतलब मैं बोल सकता हूं B पार्टिकल जो है वो कितने डिस्टेंस पे है, 5 मीटर डिस्टेंस पे है। तो मैं कह सकता हूं जो B पार्टिकल है वो लेट से 5 मीटर डिस्टेंस पे है। और अगर मैं पता करने जाऊं ये किस, है ना, लेट्स से डिस्टेंस पे जाके आपका वेलोसिटी B वाले पार्टिकल का 0 हो जाता है और किस पॉइंट पे जाके A वाले पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो जाता है, कितने टाइम और किस पोजीशन पे, है ना, हम पता करते हैं किस पॉइंट पे और किस हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाता है। अगर इसकी बात की जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स से A वाले के लिए अगर लिखते हैं V बराबर U प्लस AT, U है 5 और A की वैल्यू -10 इंटू T। तो मैं पता करना चाहता हूं किस हाइट पे और किस टाइम पे जाके, लेट्स से A वाले के केस में वेलोसिटी 0 होने चली गई, तो ये आया 5 बराबर 10T। तो हम बोल सकते हैं T बराबर 0.5 सेकेंड। तो मैं बोल सकता हूं 1 सेकेंड टाइम में अगर बात हो रही है तो 0.5 सेकेंड में ऊपर गया होगा और वापस 0.5 सेकेंड में पार्टिकल क्या आ गया होगा, नीचे आ गया होगा। हम लॉन्ग कट मेथड से समझ रहे हैं, फिर हम शॉर्टकट भी बात करेंगे। उसी तरह से अगर मैं बात करने जाऊं इस पार्टिकल B के लिए, अगर मैं V बराबर U प्लस AT लिखूं, U हो गया 10, A की वैल्यू -10 इंटू T बराबर 0, तो मैं बोल सकता हूं T इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे जो है पार्टिकल क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पे होगा। तो ये जो आया है 5 मीटर 1 सेकेंड पे, वो 1 सेकेंड पे जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का 5 मीटर, वो इसके हाईएस्ट पोजीशन पे है।
मतलब 1 सेकेंड पे पार्टिकल बी इस पोजीशन पे होगा और 1 सेकेंड पे ये पार्टिकल बी ऊपर से जाके वापस नीचे तक पहुंच गया होगा। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, हमसे आंसर पूछा था कि 1 सेकेंड के बाद इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो 1 सेकेंड पे तो ग्राउंड पे पहुंच गया और 1 सेकेंड पे 5 मीटर डिस्टेंस पे है, तो हमारा आंसर हो गया इन दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस आफ्टर 1 सेकेंड कितना बना हुआ है, 5 मीटर। फिर से किया जाए, उत्सव लिखोगे दोनों के लिए, दोनों ऊपर 5 और 10 से फेंके गए हैं, तो u + 5 + 10 दोनों में पूछा गया 1 सेकेंड के बाद कितना आपका लेट्स से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। SA SB एक्सेलरेशन -g। अब हम पता करना चाहते हैं लेट्स से a वाले पार्टिकल का अगर मैं 1 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करूं ut + ½ at², तो u है 5, t है 1, हाफ ऑफ a की वैल्यू है -g × 1², 5 - 5 0। मतलब इसका हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला a वाले का ना, तो हम बोल सकते हैं कितने टाइम ये हवा में था, 1 सेकेंड के लिए, क्योंकि यहां से हाईएस्ट पॉइंट जहां वेलोसिटी 0 हो जाए वो टाइम मैंने निकाल के दिया इज 0.5 सेकेंड। मतलब ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम कितना, 0.5 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में ऊपर गया और नीचे तक आ गया, मतलब लैंड कर गया, ग्राउंड पे वापस आ गया। उसी तरह से बी पार्टिकल के लिए बात करें तो बी पार्टिकल के लिए भी हम s = ut ½ at² से 1 सेकेंड में पता करते हैं 5 मीटर। अब ये पता करते हैं ये 5 मीटर जो है वो कौन सा है ना टाइम पे है, तो v = u + at पता करता हूं। फिर से पता करता हूं इस b वाले पार्टिकल का मैक्सिमम है ना, जो लेट्स से हाइट जहां वेलोसिटी 0 होता है वहां तक पहुंचने का टाइम कितना होगा, ताकि पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट बोल सकें। तो ये टाइम आता है 1 सेकेंड, मतलब यहां से आ जाने का 1 सेकेंड और वापस नीचे आने का और 1 सेकेंड होता, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता 2 सेकेंड। तो यहाँ पे हमसे 1 सेकेंड में पूछा था, तो हम बोल सकते हैं ये अपने मैक्सिमम हाइट पे हुआ और ये ग्राउंड पे हुआ, जिसके वजह से आपका क्या हो गया यहाँ पे, लेट्स से ये ग्राउंड पे आ गया, ये मैक्सिमम हाइट 5 मीटर पे, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन हो गया 5 मीटर। ये था लॉन्ग कट मेथड। अब इसको हम रिलेटिव कॉन्सेप्ट से भी करेंगे, तो उसके लिए पहले यहाँ तक सब लोग स्क्रीनशॉट। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम रिलेटिव कॉन्सेप्ट से भी करते हैं। तो हमने क्या बोला हुआ है, लेट्स से ये 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर है और ये 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका गया। हमें पूछा गया है 1 सेकेंड के बाद इनके बीच का दूरी बताई जाए। तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या ट्रिक यूज की थी, जिसकी कम स्पीड है उसको रोक दिया जाए। तो मैं बोल रहा हूं इसको अगर 5 से ऊपर फेंका तो इसको रोकने के लिए 5 क्या लगा दो, नीचे। अब इस पे 5 नीचे लगा दिए तो इस पे भी 5 क्या लगा दिए, नीचे लगा दिए। तो A जो है वो ऑब्जर्वर हो गया, A रुक गया। अब A रुकने के बाद जो B है उसका वेलोसिटी क्या हो गया, 5 ऊपर की तरफ, क्योंकि 10 ऊपर 5 नीचे, तो इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड क्या कही जा सकती है, ऊपर की तरफ हो गई। तो अगर मैं उत्सव लिखने जाऊं, लेट्स से अगर मैं उत्सव लिखने जाता हूं, टाइम तो रिलेटिव होता नहीं, ये हमने देखा था, बाकी सबके सब रिलेटिव होंगे। तो u रिलेटिव, s रिलेटिव, v रिलेटिव, a रिलेटिव, ये सब बात किया जाए तो हम बोलते हैं हमें कितना टाइम के बाद बात करना है, 1 सेकेंड। तो टाइम तो 1 सेकेंड ही रहेगा, कोई रिलेटिव नहीं। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब a को रोक दिया जाए और a के रेस्पेक्ट में b क्या है, 5 ऊपर जा रहा था तो +5 ऊपर कर दिए। अब हम बोल सकते हैं इस पे भी ग्रेविटी नीचे लगता g, इस पे भी ग्रेविटी नीचे लगता g। तो जैसे हमने विद रेस्पेक्ट टू a, ये सब कुछ किसके रेस्पेक्ट में देखा गया है, a के रेस्पेक्ट में देखा गया है, a को ऑब्जर्वर बना के देखा गया है। तो अगर मैं बात करूं रिलेटिव एक्सेलरेशन b का a के रेस्पेक्ट में, तो इसको रोकोगे g ऊपर लगाओगे, इस पे भी g ऊपर लगाओगे, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन तो कितना हो जाएगा, 0 ना। यहाँ पे g ऊपर तो दोनों कैंसिल हो गया, 0। अब हमें ये रिलेटिव डिस्टेंस ही तो पूछा गया था कि लेट्स से 1 सेकेंड के बाद ये तो रुक गया और 1 सेकेंड के बाद ये जो पार्टिकल है b ये ऊपर गया होगा, तो पूछा गया कितना डिस्टेंस ऊपर गया होगा। यही जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज आवर रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन द टू ब्लॉक्स।
तो मैं क्या लिख सकता हूं, s इज इक्वल टू, मैं लिखने जा सकता हूं ut प्लस क्या लिख दिया जाए हमारे पास हाफ AT स्क्वायर करके। अब s रिलेटिव हमें पता करना है, u रिलेटिव मुझे कितना दिया हुआ है इज 5 टाइम 1 सेकेंड, और रिलेटिव एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है 0 रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो यहां से बोला जा सकता है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इन दो बॉडी के बीच का आफ्टर 1 सेकेंड कितना हो जाता है 5 मीटर। मतलब 1 सेकेंड के बाद ये दोनों कितने डिस्टेंस पे हो जाते हैं 5 मीटर। ये शॉर्टकट मेथड हो गया। एक को रोक दो, किसको रोका जाए जिसका कम स्पीड हो, तो ए का स्पीड कम था तो ए को रोक दिया। ए के रुकने के बाद अब बी जो है वो 5 ऊपर जा रहा था, अब 5 ये ऊपर जा रहा था तो रिलेटिव वेलोसिटी +5 हो गई। एक्सेलरेशन रिलेटिव 0 क्योंकि दोनों का जी नीचे की तरफ था तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0। हमसे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पूछा था आफ्टर 1 सेकेंड। फिर से s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाते हुए, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन 0 है, कांस्टेंट है, तो ये तो 0 हो गया, 5 × 1 इज 5 मीटर। तो ये है मेरा एग्जाम्पल नंबर 7। समझ आ गया सबको? यहाँ तक स्क्रीनशॉट। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पे। ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। ये एक टावर है, टावर की हाइट 150 मीटर, नीचे से एक बॉल फेंकी गई, इस बॉल को बी कहा गया, ऊपर की तरफ 30 मीटर पर सेकेंड से, और इस पॉइंट से ए पॉइंट से एक बॉल फेंकी गई नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से। क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द टाइम आफ्टर विच बोथ बॉल्स विल मीट। किस टाइम के बाद दोनों बॉल्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगी। तो ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया हुआ है। हम बोल देते हैं लेट्स से इस पॉइंट पे कोलाइड करेंगे। एक तो लॉन्ग कट अप्रोच, इसने x डिस्टेंस कवर किया, इसने 150 माइनस x किया, और दोनों का टाइम सेम रख के। नहीं तो बेस्ट तरीका क्या होता है, यहाँ पे आप रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे उत्सव रिलेटिव कैलकुलेट किया जाए। तो रिलेटिव उत्सव u रिलेटिव ना, फिर t तो दोनों का सेम रहेगा, हमें ये t की वैल्यू ही पता करनी है। फिर हम बात करेंगे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव एक्सेलरेशन, और हमें रिलेटिव फाइनल वेलोसिटी तो निकालनी है ही नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, जो ऊपर वाला जो है उसको रोक दो। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, किसको रोकना है, जैसे ये सोच लो इसको रोकना है, इस ए वाले को, तो इस ए वाले को रोकना है, मतलब ये रोकने के लिए ये 20 हो गया, ऊपर लगाया गया। अब इस पे 20 ऊपर लगाए तो इस पे भी 20 क्या लगाया जाए, ऊपर की तरफ लगाया जाए। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये ए बॉल तो रुक गया, ये ए रुक गया। अब ये जो बी बॉल है, ये बी बॉल इस ए बॉल की तरफ कितना स्पीड से जा रहा है, 20 और 30 ऊपर की तरफ है, दैट इज कहा जा सकता है 50 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ऐसे सोचो ए बॉल की तरफ ये बी बॉल ऊपर जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से, तो इसके यहाँ पे ओरिजिन रख दिया जाए तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, दैट इज +50। अब मैं बोलूंगा ये बी बॉल इस ए बॉल तक पहुंचेगा कोलाइड करने के लिए, तो कितना रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कवर करना होगा, जो टावर की हाइट है दैट इज +150, और रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा, तो इस पे भी ग्रेविटी जी नीचे लगेगा, इस पे भी ग्रेविटी जी नीचे लगेगा, तो जी ऊपर लगाओगे, जी ऊपर लगाओगे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0। हमें ये टाइम पूछा गया था SUAT, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, s बराबर आप लिख देते हो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर कर दिया जाए। तो इसका बेस्ट फायदा क्या होता है इस अप्रोच का, कि आपको ना यहाँ पे एक्सेलरेशन रिलेटिव तो सीधा 0 हो जाना है, रिलेटिव वेलोसिटी है 50, टाइम पता करना है, और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास +150। तो मुझसे बस सिंपली टाइम पूछा था, तो कितने टाइम के बाद ये दो ब्लॉक्स है ना, दो बॉल ए एंड बी एक दूसरे से कोलाइड करेंगे 3 सेकेंड। अगर आपको पता करना हो किस पोजीशन पे कोलाइड करेंगे तो पता कर लो ये जो ब्लॉक है ना कितना डिस्टेंस कवर किया होगा 3 सेकेंड में। वैसे पता करना चाहें कर सकते हैं ना, हमें वैसे तो निकालने की जरूरत नहीं है, तो हम लिख सकते हैं y बराबर, इसके लिए लिखूं तो u इंटू टी प्लस हाफ ऑफ a की वैल्यू -10 × t स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं 90 माइनस 5 × 9 जा 45, तो ये बन के आ गया 45 मीटर। तो मैं बोल सकता हूँ कहाँ कोलाइड करेंगे, ग्राउंड से 45 मीटर ऊपर, या फिर टावर से
150 माइनस 45 इज 105 मीटर नीचे। ये हो गया शॉर्टकट मेथड। बेस्ट तरीका क्या होता है, जो ऊपर वाला है उसको रोक दो। अब ऊपर वाले को रोकने का मतलब 20 ऊपर लगाए, इस पे भी 20 ऊपर लगाए, तो 20 ऊपर और 30 ऊपर, तो ये 50 ऊपर की तरफ जाते हुए, तो इनिशियल वेलोसिटी रिलेटिव तो हो गई 50, टाइम पता करना है, और ये बॉडी इस ए की तरफ बढ़ते हुए तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, जो टावर की हाइट है 150। रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों केस में जी नीचे लग रहा है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 लगा दो, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 150, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी 50, टाइम पता करना है, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0, 50 150 को काटते हुए 3 सेकेंड। वैसे तो हमसे बस ये टाइम की जरूरत पूछा था, पर अगर आपको निकालना हो किस ना पोजीशन पे जाके एड करेगा, तो हम लेट्स से अब वो टाइम 3 सेकेंड में पता कर लो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, बिना रोकने वाला कॉन्सेप्ट लगा के सीधा 30 × 3 हाफ at स्क्वायर दैट इज 45 मीटर। तो ये है मेरा एग्जाम्पल नंबर 8। समझ आ गया? इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्लास में भी सॉल्व किए हुए हैं, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले। एग्जाम्पल नंबर 9 पे 9 एग्जाम्पल क्या है, ये डायग्राम रहा, यहाँ लिखा है ऑब्जेक्ट ए एंड बी बोथ हैव स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, दोनों की स्पीड 10 है, पर डायरेक्शन में बोला है ए इज मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट, ए ईस्ट की तरफ जा रहा है, राइट है ना, व्हाइल बी इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर हो गया ना, 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एज शोन, सेम पॉइंट से जा रहे हैं। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, हमसे पूछा क्या है, ए की वेलोसिटी बताई जाए रिलेटिव टू बी कितनी होगी, ए की वेलोसिटी बी के रिलेटिव बताओ कितनी होगी। तो बेस्ट तरीका क्या होता है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए अगर मैं लिखूं तो ए की वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्स एक्सिस में दैट इज 10 आई कैप लिख दिए। उसी तरह से बी बॉडी की वेलोसिटी की बात की जाए तो बी बॉडी की वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड प्लस वाई एक्सिस में दैट इज 10 ऑफ जे कैप कर देते हैं। तो यहाँ पे ए की वेलोसिटी मैं पता करना चाहता हूं बी के रिस्पेक्ट में, तो बेस्ट तरीका क्या है, अब यहाँ पे एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा के आप लिख सकते हो दैट इज ये आया 10 आई कैप ए की वेलोसिटी, एंड उसी तरह से बी की वेलोसिटी क्या हो गया 10 जे कैप, तो ये हो गया मेरे पास 10 आई कैप माइनस क्या बोला जा सकता है 10 जे कैप करके। ये तो आ गया मेरा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इन 2 डायमेंशन। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो सारे 1 डायमेंशन के थे, रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन। ये क्वेश्चन है रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। अब इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से करते हैं, यहाँ पे रोकने वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ ऑब्जर्वर कौन है, बी, मतलब जो बी ऑब्जर्वर है उसको रोकने की बात होगी। तो यहाँ पे ये बी है, ये ए है, तो मैं बोल रहा हूं ये 10 से आगे जा रहा था और ये 10 से ऊपर जा रहा था, तो जो बी ऑब्जर्वर है उसको आपको रोकना है। तो उसको रोकने का मतलब अगर ये 10 से ऊपर जा रहा था तो इसको रोकने के लिए आप 10 क्या लगाओगे, नीचे, है ना, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। अब इस पे 10 नीचे लगाए तो इस पे भी 10 नीचे लगाए। अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से बोल सकते हैं ये बी जो है ये तो रुक गया। अब बी को क्या दिखाई देगा, बी क्योंकि 10 और 10 बैलेंस कर गए, बी को दिखेगा कि ये जो ए है ये 10 से आगे जा रहा है और मेरा 10 से क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूं बी को ए की स्पीड 10 आई कैप और 10 माइनस वाई एक्सिस में माइनस जे कैप दिखाई देगी। अब अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं ना, इस रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, लेट्स से ये पता किया जाए, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या बोल सकते हैं, इस रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वेक्टर में हमने काम किया है, आई कैप का जो कंपोनेंट है उसको स्क्वायर करो, जे कैप का जो कंपोनेंट है उसको स्क्वायर करो, दोनों को ऐड करो, 100 एंड 100 दिस इज 200, और 200 का रूट मतलब क्या हो गया 100 इंटू 2 दैट इज 10√2 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। अब आया जाए बात करने डायरेक्शन की। वैसे हमें रिलेटिव वेलोसिटी पूछा था, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं भी निकालते हो तो भी चलेगा, पर लेट्स से हम फाइनल पूरा निकाल के दिखाते हैं। तो हम बोलते हैं 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप का मतलब इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कैसे होगी, 10 प्लस एक्स एक्सिस में और माइनस 10 जे कैप मतलब माइनस 10 माइनस वाई एक्सिस में।
तो जो रिजल्टेंट है मेरा यहाँ 10√2, अकॉर्डिंग टू हम पाइथागोरस थ्योरम से भी बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, दोनों के क्या आएगा, बीच में आएगा। अगर ये दोनों वेक्टर बराबर हो गए तो रिजल्टेंट आपका दोनों के बीच में आएगा, और कितने में आएगा, बाइसेक्टर, दैट इज 45 डिग्री। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 45 डिग्री हो गया, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 45 डिग्री है ना, बाइसेक्टर हो गया, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया, पाइथागोरस लगाओगे ये 10 तो ये भी 10 हो गया, फिर ये तो 10 था ही, तो ये मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 10√2। तो डायरेक्शन में बोल सकता हूँ 45 डिग्री ना, अलोंग साउथ ईस्ट बोल सकते हो ना, या फिर आप बोल सकते हो 45 डिग्री माइनस 45 डिग्री विद, लेट्स से हम बोलने जाएं प्लस 45 डिग्री विद, आप बोल सकते हो साउथ ऑफ ईस्ट करके बोल दो, क्योंकि यहाँ नॉर्थ साउथ ईस्ट के वेस्ट के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो ईस्ट को पकड़ के 45 डिग्री हमें जाना है टूवर्ड्स साउथ, तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट करके, दैट इज योर डायरेक्शन करके आ गया। तो ये मैग्नीट्यूड निकाले, ये डायरेक्शन निकाले, और ये हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकाल के दी। तो ये है मेरा एग्जाम्पल नंबर 9 का एक्सप्लेनेशन। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें, समझ आया। हमने क्या करना था, दो तरीका, या तो मैथमेटिकल फॉर्मूला ले लो VA माइनस VB करके, VA की वैल्यू 10i कैप, VB की वैल्यू 10j कैप, 10i माइनस 10j, ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी। दूसरा तरीका रोकने वाला, B को रोक दो, B को 10 नीचे लगाए, इस पे भी 10 नीचे लगाए तो B तो रुक गया, और A जो है 10 नीचे 10 आ गया, मतलब 10i कैप माइनस 10j कैप करते हुए, तो ये हुआ B के रेस्पेक्ट में A की वेलोसिटी, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B कैलकुलेट किया। तो ये था एग्जांपल नंबर 9 का एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन 1 पे लिखा हुआ है टू पार्टिकल्स A एंड B आर प्रोजेक्टेड इन एयर। तो दो पार्टिकल, A पार्टिकल 30 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री, और B पार्टिकल 40 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया as shown in the figure. What is the separation between them after 1 second? तो दोनों के बीच के सेपरेशन कितना होगा 1 सेकेंड के बाद। तो इसको करने का फिर से तरीका क्या यूज करते हुए, रिलेटिव मोशन। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था 5 और 10 ऊपर ना थ्रो किया जाए एक ही डायरेक्शन में, यहाँ पे 2 डायमेंशनल मोशन हो रहा है, तरीका वही रहेगा, किसी एक को रोक दो। तो मैं बोलता हूँ इस B वाले पार्टिकल को रोक दो। अब B वाले पार्टिकल को रोकने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे देख रहे हैं ये 53, ये 37, मतलब ये एंगल कितना दिखाई दे रहा है 90 डिग्री। तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ जो B वाला पार्टिकल और ये जो A वाला पार्टिकल जो है, ये A वाला पार्टिकल तो यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड और किस वेलोसिटी से जा रहा है ना, 30 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री पे जा रहा है। और सिमिलर वे में इस हॉरिजॉन्टल से जो B वाला पार्टिकल है, ये B वाला पार्टिकल 40 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। हम यहाँ पे रिलेटिव कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हम बोल रहे हैं जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। ये अगर 53 है तो ये एंगल भी कितना हो गया 53 डिग्री हो गया। इसको रोकते हुए B वाले को तो 40 क्या लगाओगे, नीचे लगाओगे। अब उसी तरह से मैं बोल सकता हूं इस पे भी उतना ही एंगल पे 53 डिग्री एंगल पे 40 मीटर पर सेकेंड नीचे लगा दो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 37 प्लस 53, ये तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो गया। तो हम बोल सकते हैं ये B वाला पार्टिकल अब स्टेशनरी हो गया, 40 ऊपर 40 नीचे, जबकि ये B वाला पार्टिकल को ये A वाला पार्टिकल कितना स्पीड से दिखेगा, ये हो गया आपका 30 एट एन एंगल 37 डिग्री, और ये हो गया मेरे पास 40 एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, मतलब ये दोनों क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो रिजल्टेंट आएगा ना, रिजल्टेंट कहाँ के अलोंग आएगा, अलोंग द ना, अगर आप यहाँ पे बोलो तो ये इसके अलोंग आएगा, 50 आने वाला है। वैसे हम रिजॉल्व करके देखें तो रिजॉल्व करके आपको दिखा सकते हैं, नहीं तो आप 30 और 40 का है ना इक्विवेलेंट जो आता है वो आपका 50 आता है। चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये B रहा, B तो अब रोक दिए। अब ये A की वेलोसिटी के हम दो पार्ट रिजॉल्व करते हैं, 30 का cos 37 एंड 30 का sin 37। तो ये कंपोनेंट आया 30 का cos 37 डिग्री, और ये वाला हो गया मेरे पास 30 का sin 37 डिग्री। उसी तरह से मैं बोल सकता हूँ इसको, दिस इज 40 का ये कंपोनेंट cos 53 और ये हुआ 40 का sin 53।
तो ये हुआ उसी तरह से दिस इज 40 का cos 53 डिग्री एंड ये हुआ 40 का sin ऑफ 53 डिग्री। अब sin 37 कितना होता है मेरे पास, ये ट्राइंगल हम बात कर चुके हैं, इस ट्रिक का यूज करो। 3 4 5 3 के उल्टा 37 डिग्री, तो sin 37 इज 3/5, तो 90/5 इज 18। उसी तरह से sin 53 इज cos 37 दैट इज 4/5, तो 4/5 की अगर बोलूं तो यहाँ पे आएगा 5 8 जा, फिर 8 into 4 इज 32 करके हो गया। फिर उसी तरह से यहाँ पे आ जाओ cos 37 4/5, तो 4/5 5 6 जा, 6 4 जा 24 एंड cos 53 इज sin 37 3/5 120/4 ना, लेट्स से 3/5 अगर इसे करूं तो 5 8 जा, 8 3 जा इज 24। sin 37 हमने लिखा 3/5, 5 6 को काटेगा, 6 into 3 18। sin 53 हो गया cos 37 4/5, तो 5 8 8 into 4 32, दिस इज 24, दिस इज 24। तो मैं बोल सकता हूं लेट्स से 1 सेकेंड के बाद इनके बीच की दूरी कितनी होगी, तो 24 एंड 24 आगे की तरफ आया 48 एंड वैसे 32 नीचे 18 ऊपर, तो नीचे की तरफ क्या हो गया 14। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0। रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 कैसे, क्योंकि यहाँ पे इस पे भी g नीचे लग रहा है, इस पे भी g नीचे लग रहा है, तो यहाँ पे आप पता करो आफ्टर ना, यहाँ पे हम पता करना चाहते हैं 1 सेकेंड ना, 1 सेकेंड के बाद इनके बीच की दूरी ना, लेट्स से आफ्टर 1 सेकेंड इनके बीच का सेपरेशन कितना होगा, तो 1 सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, दोनों पार्टिकल के बीच का सेपरेशन निकालते हैं, तो 1 सेकेंड में हम बोल सकते हैं इसने डिस्टेंस कवर किया होगा 48 और इसने डिस्टेंस कवर किया होगा 14, तो हम बोल सकते हैं कि आफ्टर 1 सेकेंड, ये t इक्वल टू 0 सेकेंड का सिनेरियो हो गया। और 1 सेकेंड के बाद की बात करूं तो ये ए बी वाला पार्टिकल रुका हुआ था और ए जो है ए 1 सेकेंड के बाद यहां पहुंचा होगा 48 मीटर पर सेकेंड और 14 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं एक्स एक्सिस में तो ये मूव किया होगा 48 एंड वाई एक्सिस में मूव किया होगा आपका 1 सेकेंड में 14 डिस्टेंस, दैट इज हम बोल सकते हैं इसका कोऑर्डिनेट, अगर यहाँ ओरिजिन रख दिया जाए तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, इज इक्वल टू 48 -14 है ना, सीधा यूटी कर दो ना, 48 into 1 फिर 14 into 1, तो यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, ये पार्टिकल है यहां पहुंचा, ये डिस्टेंस कितना होगा हमसे पूछा था, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, इस डिस्टेंस की वैल्यू सीधा लिख सकते हैं √48 स्क्वायर प्लस दिस इज इक्वल टू 14 स्क्वायर, तो 48 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये निकल के आ जाएगा लगभग यहाँ पे 50 मीटर, इसको आप निकालोगे ये आ गया 50 मीटर करके। इसका हमने शॉर्टकट देखा था 30 और 40 का रिजल्ट है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे 30 और 40 से अगर ये दो बॉडीज मूव कर रहे हैं तो इनका इक्विवेलेंट है ना 90 डिग्री पे है 30 और 40, तो कितना आएगा 50 आएगा, ये हमने बोला था 30 और 40 राइट एंगल ट्राइंगल हो जाए तो रिजल्टेंट 50 आएगा, और वो जो 50 आएगा वो किस एंगल पे आएगा, अगर मैं बोलूं तो 50 जो होगा वो आपका इससे बनाते हुए ना, अगर ये आप देखोगे तो ये 50 इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज 40 से एंगल ज्यादा बनेगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये 50 मीटर पर सेकेंड अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आप बोल सकते हो इसके अलोंग निकल के आएगा, तो ये जो 50 मीटर पर सेकेंड हो गया, ये 50 मीटर पर सेकेंड में 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 50 मीटर करेगा, ये शॉर्टकट था। लॉन्ग कट हमने अलग से क्या किया, इसको रिजॉल्व किया, इस 30 के कंपोनेंट निकाले, फिर 40 के कंपोनेंट निकाले, 53 किया, तो उसके बाद हमने पता किया B के रिस्पेक्ट में A की पोजीशन है ना कितनी होगी, तो इसकी वेलोसिटी हमने 2 डायमेंशन मोशन हो रहा है तो 48 मीटर पर सेकेंड 14 मीटर पर सेकेंड, उसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो वहां से आप देखोगे ये चीज आपका निकल के आ जाएगा इज इक्वल टू ना, ये डिस्टेंस हमसे पूछा था सेपरेशन, तो ये 48 ये 14, तो पाइथागोरस लगाओ लास्ट में आएगा ना 4
यहाँ पे 16, तो 2500 आएगा लगभग, दैट इज 50 मीटर। तो ये है हमारे पास, एक तो शॉर्टकट सीधा बोल दिया था 50 मीटर पर सेकेंड रिजल्टेंट, एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगा 50 मीटर, एक लॉन्ग कट अप्रोच। तो ये है मेरा एग्जाम्पल नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो।